देखिए, झारखंड में बीजेपी पहले से ही कमजोर स्थिति में दिख रही थी। पार्टी के पास ज़्यादातर सीटों पर मजबूत उम्मीदवार नहीं थे और इसी के चलते जेएमएम में सेंध लगाई और जेएमएम के कई दिग्गज नेता को अपने पाले में किया। लेकिन बीजेपी की यह दावा अब कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इसी दाव की वजह से जो है बीजेपी फेल होते दिखाई दे रही है। पहला यह है कि झारखंड के आदिवासियों के बीच अभी भी जेएमएम की ही मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है और दूसरा, बीजेपी ने जेएमएम के नेताओं को अपने पाले में करके उन्हें टिकट दिए हैं। तो इसके खिलाफ बीजेपी में बगावत हो गई है और 2 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेता अब जेएमएम और कांग्रेस में जा चुके हैं, बीजेपी को हराने के दम भर रहे हैं। आखिर कैसे झारखंड में बीजेपी लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पर आदिवासी समुदाय की आबादी करीब 26% है। झारखंड में विधानसभा की 81 में से 28 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। साफ है कि किस दल को सत्ता मिलेगी यह आदिवासी समुदाय तय करेगा। यहाँ 2005 से लेकर अब तक के हर चुनाव में आदिवासी ही मुद्दा बना रहता है। शुरुआत में आदिवासियों को वोट बीजेपी और जेएमएम दोनों को मिलता था, थोड़ा ज़्यादा जरूर लेकिन थोड़ा कम ज़्यादा जरूर, लेकिन आदिवासियों को वोट बीजेपी को भी मिलता था और मिलता रहा है। लेकिन 2014 में जब बीजेपी ने सत्ता मिलने पर आदिवासी समुदाय के जगह रघुवर दास को सीएम बनाया तो आदिवासी समुदाय के बीच नाराजगी दिखाई दी और फिर इसका उसके बाद के चुनाव में असर भी दिखाई दिया। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम के नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र की जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया तो आदिवासियों की नाराजगी गुस्से में बदल गई और यह गुस्सा वोट के रूप में लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया, जो अभी 6 महीने पहले हुए हैं। झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली, यानी कि साफ संदेश दिया आदिवासी ने कि वह अब बीजेपी के खिलाफ हैं। और हारने वाले जो नेता थे उनमें बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा थे, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा थी, यहाँ तक कि सीएम हेमंत सोरेन की भाभी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी सीता सोरेन, वो भी चुनाव हार गई। कह सकते हैं कि सीता सोरेन को बीजेपी में आने की सजा आदिवासियों ने दी और दावा तो यहाँ तक किया गया था कि अगर ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ जाते तो जीत भी सकते थे। लेकिन आदिवासी समुदाय में बीजेपी के खिलाफ जो नाराजगी चल रही है उसी के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी ये एक अच्छे भविष्य, सुनहरे भविष्य के सपने सजा करके बीजेपी में आए थे, लेकिन बीजेपी में आना उनको भारी पड़ गया। यानी साफ है कि सत्ता मिलने पर आदिवासी सीएम नहीं बनने के चलते यह समाज बीजेपी से नाराज हुआ और उसके बाद यह नाराजगी लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। इसमें यह नाराजगी और तब ज़्यादा बढ़ गई जब हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासियों ने बीजेपी को सभी आरक्षित सीटों पर हराया था, वैसे ही हार 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी। आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सभी 28 सीटें बीजेपी हार गई थी। तो अब आदिवासी समुदाय की नाराजगी दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, वह धर्म से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। दरअसल भारत में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदू नहीं बल्कि सरना धर्म को मानता है और इनके मुताबिक सरना वह लोग जो प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में यह आंदोलन सबसे ज़्यादा मुखर है। झारखंड में इस धर्म को मानने वाले की सबसे ज़्यादा यानी कि 42 लाख आबादी। यही कारण है कि झारखंड सरकार ने विधानसभा प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास सरना धर्म को अलग धर्म का दर्जा देने का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य के इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। अगर सरना धर्म को अलग धर्म का दर्जा मिल जाता तो अगले साल जो जनगणना शुरू हो रही है उसमें यह साफ हो जाता कि सरना धर्म को मानने वाले देश भर में कितनी संख्या है। मोदी सरकार जिद पर अड़ी हुई है और यही कारण है कि आदिवासियों के बीच पैठ बनाने में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। एक और बात है जो केंद्र सरकार के चलते बीजेपी पर भारी पड़ रही है, वह है केंद्र की जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई। केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर सबसे ज़्यादा जेएमएम के नेता रहे हैं झारखंड में और
अधिकांश आदिवासी मंत्री विधायकों के ठिकानों पर जिस तरह से ईडी के छापे पड़े हैं, वह चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जेएमएम आदिवासी समुदाय के बीच अपने लिए विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद बाहर आकर यह समझाने में सफल साबित हुए कि उन्हें जानबूझकर जो है फंसाया गया था, वो बिल्कुल निर्दोष है। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी उन्हें निर्दोष माना है। ऐसा उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए भी अब यह भारी पड़ने वाला है और इसके साथ ही सरकार की तरफ से शुरू की गई मैया सम्मान योजना का भी बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। और इसी योजना को लेकर बीजेपी ने जब कल्पना सोरेन और जेएमएम को घेरने की कोशिश की तो कल्पना सोरेन ने उल्टा पलटवार कर दिया और सवाल पूछ लिए कि इतने सालों से जब आप सत्ता में थे तो पहले तो आपने महिलाओं के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया। यानी बीजेपी अब उल्टा ही जब घिर गई तो इस योजना के सहारे बीजेपी ने अपने जेएमएम के निशाने पर लेने की कोशिश की थी। तो इस योजना के सहारे बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है और जिस योजना के सहारे वह महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद जब बाजी पलटने का दावा कर रही है, वही योजना झारखंड में बीजेपी पर भारी पड़ता जो है दिखाई दे रही है। और इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं यह भी कहने की कोशिश कर रही है कि झारखंड सरकार ने यानी कि जेएमएम ने उनकी नकल की है। अब झारखंड सरकार ने अगस्त महीने में करीब 8 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपये भेजा है। इसी तरह से गरीब परिवार के लोगों के लिए करीब 20 लाख मुफ्त घर बनाने की योजना भी की है। अबू आवास योजना और मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी साफ है कि बीजेपी के पास आदिवासियों को अपने पाले में करने का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। तो दूसरी तरफ जेएमएम के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके सहारे वह बीजेपी को आदिवासी विरोधी साबित कर सकती है और इस काम में वो लगातार लगी भी हुई है। इसके चलते इस बार बीजेपी अपने पोस्टरों में सिर्फ आदिवासी नेताओं को जगह दी है। यहाँ तक कि जिन रघुवर दास के नाम पर झारखंड में पूरे 5 साल सरकार चलाने की रिकॉर्ड है, यह रिकॉर्ड झारखंड में अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है, क्योंकि झारखंड में अभी तक कोई भी सीएम पूरे 5 साल तक कुर्सी पर नहीं रहा है। सिर्फ रघुवर दास को छोड़कर ही तो बीजेपी के नेता एक समय रघुवर दास को झारखंड का विकास करने वाला नेता बताते थे, लेकिन अब रघुवर दास को पार्टी के पोस्टर पर ही जगह नहीं दी गई है। वैसे इसके पीछे की वजह यह भी है क्योंकि रघुवर दास इस समय उड़ीसा के राज्यपाल हैं, इसलिए बीजेपी उनके चेहरे का इस्तेमाल नहीं कर सकती नियमों के मुताबिक। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं और बीजेपी के ऐसे नेता की ज़रूरत पड़ती है जो किसी भी राज्य के राज्यपाल होता है, तो पार्टी हाईकमांड राज्यपाल पद से इस्तीफा मांगकर उसे दोबारा से सक्रिय राजनीति में ले आता है। लेकिन रघुवर दास के साथ बीजेपी यह करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी को इस बात का एहसास है कि अगर रघुवर दास को राजनीति में फिर से सक्रिय किया गया तो आदिवासियों को अपने पाले में लाने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बीजेपी को है वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वैसे बीजेपी के नेता भी यह मान रहे हैं कि इस बार भी आदिवासी समुदाय का वोट हासिल करना खास तौर पर झारखंड विधानसभा चुनाव में उनके लिए बेहद मुश्किल है। चंपई सोरेन को इसलिए पार्टी में लाया गया था कि उनके सहारे कुछ वोट बीजेपी के पाले में आ जाएगा, लेकिन बीजेपी की यह कोशिश भी फेल हो गई। और यह दावा तो यहाँ तक कि किया जा रहा था कि चंपई सोरेन जो सरायकेला सीट से पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यह चुनाव जीतना चंपई सोरेन के लिए भी मुश्किल हो चुका है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें अपना विचार कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।